हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में बेटा हम लोग एमएचटी सीईटी मैट्रिसेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखेंगे इसके अंदर बेटा एमएचटी सीईटी 2021 के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे बेटा किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और क्या कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ मैट्रिक्स ए गिवन है एंड एक रिलेशन गिवन है बेटा, देन 5a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखें बेटा, इस रिलेशन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये रिलेशन गिवन है बेटा, a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू a इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। तो a इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन होता है। तो डायरेक्ट कह सकते हो आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा आपका 10a माइनस 3b प्लस 3b, 10a प्लस 3b। तो ये बनेगा बेटा, इसको लिख सकते हो, प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। आई एन मीन्स I2 बन जाएगा यहाँ पे। ओके, और a इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ये बनेगा बेटा 5a माइनस बी 3 2 इंटू इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे बेटा तो रो को कॉलम्स में चेंज कर लेते हैं। तो ये बनेगा 5a माइनस बी 3 2। ओके, तो यहाँ से बेटा देखोगे ये बन जाएगा आपका 10a प्लस 3b इंटू आई बनेगा बेटा 1 0 0 1 इक्वल्स टू, तो इधर आप मल्टीप्लाई कर लें बेटा तो ये बनेगा 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगेन 15a माइनस 2b, इधर बनेगा बेटा 15a माइनस 2b, 15a माइनस 2b एंड 9 प्लस 4। तो इधर देखोगे बेटा ये आपका बन जाएगा, ऐसा बनेगा 10a प्लस 3b 0 0 10a प्लस 3b। देखो बेटा, किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एलिमेंट गेट मल्टीप्लाइड बाय दैट एलिमेंट। तो ये बनेगा 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 15a माइनस 2b, 15a माइनस 2b एंड 13। अब इनको कंपेयर करेंगे बेटा तो देखो ये एलिमेंट इक्वल होगा बेटा इसके, या आप कह सकते हो बेटा ये एलिमेंट इक्वल होगा इसके, दोनों सेम ही है बेटा। तो यहाँ से आपको बन जाएंगे, क्या बन जाएगा यहाँ से 15a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0। ये एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे बेटा, दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। और नेक्स्ट इसको कंपेयर कर लेंगे इससे, क्या बनेगा बेटा 10a प्लस 3b इक्वल्स टू 13। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ से b की वैल्यू बेटा यहाँ पुट कर लेते हैं तो ये बनेगा 10a प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 15a बाई 2 इक्वल्स टू 13। तो ये बन जाएगा बेटा 20, और ये बन जाएगा 20a प्लस 45a इक्वल्स टू 2 नीचे आएगा बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 26। तो ये आपका बन जाएगा बेटा 65, a इक्वल्स टू 26। तो यहाँ से आप देखोगे बेटा a की वैल्यू हो जाएगी 26/65। 13 से कैंसिल हो रहा है बेटा, 13 2 26, 13 5 जाते, ये आ जाएगा बेटा a की वैल्यू 2/5। अब a की वैल्यू 2/5 बेटा इक्वेशन 1 में रख दो तो क्या बनेगा 15 इंटू 2/5 माइनस 2b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कैंसल आउट हो गया बेटा 3 टाइम्स में, तो यहाँ से बना 2b इक्वल्स टू 6। तो ये इंप्लाई कर रहा है बेटा a की वैल्यू हो जाएगी b की वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है बेटा 5a प्लस b। तो देयरफॉर यहाँ से कह सकते हो बेटा 5a प्लस b इक्वल्स टू 5 इंटू 2/5 प्लस 3,
5 से 5 कैंसिल आउट हो गया बेटा, 2 + 3 5। तो देखेंगे यहाँ से आपको डी ऑप्शन मैच हो रहा है। तो ऐसे बेटा क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं, जो एक मैट्रिक्स दे रखा है, एक मैट्रिक्स इक्वेशन देता है, उसके अंदर कुछ नोन होंगे, उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है और उनमें रिलेशंस को पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो भाई अभी जो प्रॉपर्टी यूज किया बेटा सेम उसी प्रॉपर्टीज पे है। आपको दे रखा है बेटा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये आपको दे रखा है बेटा 20 0 0 20, और ये हमें पता है बेटा कि a इंटू एडजॉइंट a क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन होता है बेटा। आई एन मीन्स जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, डेट इज ये I2 हो जाएगा। तो इसको बेटा इसी फॉर्म में कंपेयर कर सकते हैं। तो 20 को आप कॉमन कर लोगे बेटा, तो ये बनेगा 1 0 0 1। तो यहाँ से जब कंपेयर करोगे बेटा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपको क्लियरली दिख रही है, क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो यहाँ से आप देखोगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करना है बेटा, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दे रखे हैं बेटा, इनके प्रोडक्ट का इन्वर्स फाइंड आउट करना है बेटा। तो यहाँ पे हम इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये बनेगा 1 2 1 -1 1 3 इंटू 1 2 -3 1 0 2। देखोगे बेटा इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आप पूछे जाते हैं और आप दिमाग भी लगाते हो बेटा, तो ऐसे प्रोडक्ट फाइंड आउट करके इन्वर्स ही मिलेगा। अदरवाइज इनके डायरेक्ट जैसे एक प्रॉपर्टी होती है ना, ए इंटू बी का इन्वर्स होता है बेटा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है बेटा, तो इनके इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, पहले प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, फिर इन्वर्स के लिए आप काम करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे बेटा इस तरह का कई बार क्वेश्चन आ चुका है बेटा, प्रीवियस ईयर्स में आप देखो तो मेरे को लग रहा है इस टाइप के कम से कम 7-8 टाइम्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मल्टीप्लाई करें बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बनेगा बेटा 1 -6 + 0, अगेन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 + 2 + 2, अगेन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 -3 + 0, अगेन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो बनेगा बेटा -2 + 1 + 6। तो ये देखेंगे बेटा इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका -5 6, ये बन जाएगा बेटा -4 एंड 5। ओके, तो अब देखो बेटा जैसे ये ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, तो इसका इन्वर्स चाहिए बेटा। तो इसके इन्वर्स के लिए क्या करो बेटा, ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो। तो ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, -25 + 24 डेट इज -1। अब हम फाइंड आउट करते हैं बेटा एडजॉइंट ए बी प्रोडक्ट का एडजॉइंट ए। तो आपको पता है बेटा ये 2 × 2 मैट्रिक्स है और इसका एडजॉइंट ए क्या होता है बेटा, तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये बनेगा 5 -5 और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का साइन चेंज कर लेते हैं, तो -6 + 4 हो जाएगा। ओके, देयरफॉर ए बी प्रोडक्ट का इन्वर्स क्या हो जाएगा बेटा, तो ये बनेगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे बेटा। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी -1 आ रहा है, तो -1 आ जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ये बनेगा बेटा 5 -6 4 -5, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये बनेगा -5 -4 6 5, तो -5 -4 6 एंड 5। तो यहाँ से आप देखोगे बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे भी देखो बेटा इनवर्स को फाइंड आउट करना है। मैट्रिक्स ए दे रखा है और एक रिलेशन दे रखा है, हमें इस अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो देखो बेटा ए इनवर्स यूज हो रहा है, तो पहले ए इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं, तो ये होगा -4 -15, ये हो जाएगा बेटा -19।
ओके, -19। अब एडजॉइंट ए बेटा, तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ए क्या होता है बेटा, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, क्या बनेगा -2, 2 सेकेंडरी का साइन चेंज कर देते हैं बेटा, -3 -5। ओके, तो ये एडजॉइंट हो गया, ए हो गया बेटा, देयरफॉर ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इक्वल टू बनेगा बेटा, ये होता है आपका 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से आप देखोगे बेटा ए इनवर्स हो जाएगा -1/19 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए आ गया बेटा -2 -3 -5 2। ओके, तो यहाँ से देखिए बेटा हमें ये मैट्रिक्स को ए के फॉर्म में अरेंज करना है। तो ए मैट्रिक्स के देखो ये तीनों एलिमेंट्स पॉजिटिव है बेटा, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2 3 5 -2। ओके, तो ये देखो बेटा डायरेक्ट आ गया, आपको क्या आ गया, के इंटू मैट्रिक्स ए के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे बेटा, तो यहाँ से आपको दिख रहा है के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/19 हो जाएगी। तो 1/19 का मतलब हो गया बेटा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो डायरेक्ट ये अरेंज हो जा रहा है, आप इनवर्स फाइंड आउट करते हैं बेटा। तो ये दे रखा है के इंटू ए, तो के की वैल्यू कंपेयर करने से 19 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, इफ मैट्रिक्स एक दे रखा है एंड ए इंटू एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है बेटा। तो हमें पता है बेटा ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 हो जाएगा बेटा। तो इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए बेटा। तो यहाँ से आप कह सकते हो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट कर लो। तो ये आ जाएगा आपका 1 2 3 -1 1 2 1 2 4। ओके, अब इसको सॉल्व कर लें बेटा। तो देखें 1 को कॉमन लेंगे बेटा, तो ये कैंसिल 4 -4, -2 को लेते हैं बेटा, तो ये कैंसिल -4 -2, और जब 3 को लेंगे बेटा तो ये कैंसिल -2 -1 -2 तो ये दे देगा बेटा आपका 0 + 12 -9, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 3 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूछा बेटा इसकी वैल्यू पूछा, तो यहाँ से आप कह सकते हो देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3 के इक्वल। तो इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 आ गया बेटा, और I3 थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो क्या आ जाएगा बेटा, 3 से इस एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो यहाँ से आप देखोगे बी ऑप्शन आपको करेक्टली मैच हो रहा है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड है बेटा। मैट्रिक्स ए गिवन है, बी गिवन है एंड मैट्रिक्स एक्स गिवन है, और हमें इस क्वांटिटीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। तो इसको देखेंगे, एक मैट्रिक्स रिलेशन भी गिवन है, इसको यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखा है a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए दे रखा है बेटा, वैल्यूज रख देते हैं 1 -1 1 2 -1 0 3 3 -4 इंटू एक्स, और एक्स मैट्रिक्स दे रखा है बेटा x1 x2 x3 इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स दे रखा है बेटा 1 1 एंड 2। तो देखो बेटा जब भी ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखे हैं तो इनको सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड होता है बेटा, वो होता है आपका रिडक्शन मेथड। तो रिडक्शन मेथड से क्या करते हैं बेटा, जो मैट्रिक्स ए है इसको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में चेंज करते हैं और फिर कंपेयर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बना लेते हैं, इसको 0। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो बेटा, देखो R2 को लिखा हमने बेटा R2 - ट्वाइस R1, ट्वाइस इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे बेटा, ये आ जाएगा, एंड
R3 को लिखा बेटा हमने R3 माइनस थ्राइस R1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो ये भी 0 बन जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या बन जाएगा बेटा 1 माइनस 1 1, और जो ट्रांसफॉर्मेशन इधर करेंगे बेटा सेम ट्रांसफॉर्मेशन इधर करते हैं। तो यहाँ से बन जाएगा बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया बेटा 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया बेटा तो माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगेन 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे बेटा तो -2 आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया बेटा 0, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया बेटा तो वो 3 माइनस -3 वो ठीक है, तो वो 6 बन जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3 बनेगा, माइनस करेंगे तो -7 हो जाएगा बेटा। क्या बनेगा -7 इंटू x1 x2 x3 इक्वल्स टू, देखो बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस किया तो -1 आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो -1 आ जाएगा। ओके, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन इधर होगा बेटा वो सेम ट्रांसफॉर्मेशन इधर करेंगे। अभी देखो बेटा इसके अंदर इसको 0 बना लेते हैं, तो कैसे बनाएं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो बेटा। तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं बेटा, R3 को लिखा हमने R3 माइनस 6 R2। ओके, तो ये देखोगे आपको मिलेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे बेटा तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 1 0 1 माइनस 1 सॉरी 1 1 0 1 -2। ओके, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो -12, और माइनस करेंगे तो +5 हो जाएगा इंटू x1 x2 x3 इक्वल्स टू, ये हो गया बेटा 1 माइनस 1, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके बेटा इधर माइनस कर रहे हैं तो -6 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो बेटा तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। ओके, अब इसको बेटा अगेन हम कार्टेशियन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बनेगा, देखो ऐसा बनेगा x1 माइनस x2 प्लस x3, ऐसा बनेगा बेटा। अगेन ये बनेगा बेटा आपका x2 माइनस 2x3, और लास्ट बनेगा बेटा 5x3 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 5। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं बेटा, तो यहाँ से आपको बनेगा x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से बनेगा बेटा x2 माइनस 2x3 इक्वल्स टू -1, इक्वेशन नंबर 2, एंड 5x3 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से बन गया बेटा ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया, और यहाँ से देखोगे x3 की वैल्यू आ गई 1 आ गई बेटा, x3 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब x3 की वैल्यू को बेटा यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दें तो आपको क्या मिल गया x2 मिल गया। तो ये बनेगा बेटा x2 माइनस ट्वाइस ऑफ x3 इक्वल्स टू -1, तो x2 की वैल्यू भी क्या आएगी बेटा 1 आ जाएगी। ओके, अब x1 x2 x3 की वैल्यू बेटा 1 में पुट कर दो, तो यहाँ से देखोगे x2 की वैल्यू आपकी 1 आ गई। x1 x2 x3 की वैल्यू बेटा इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो ये बनेगा x1 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, तो x1 की वैल्यू भी क्या आ गई बेटा 1 आ गई, x1 की वैल्यू भी क्या आ गई 1 आ गई। तो यहाँ बेटा हमें तीनों का सम चाहिए, तो क्या बनेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 डेट इज 3, तो 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा, डेट इज डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो जब भी बेटा इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमेशा आप रिडक्शन मेथड को यूज कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इफ मैट्रिक्स ए गिवन है, कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेकंड रो। तो सेकंड रो क्या होता है बेटा, ये होता है, तो सेकंड रो के सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना है बेटा, तो निकाल लो। यहाँ से कहेंगे कोफैक्टर ऑफ -4, ये कौन सा एलिमेंट है बेटा 2 1 है, तो ये आ जाएगा -1 पावर
2 + 1 इंटू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो बेटा, तो क्या बनेगा 6 3 - 7 3, तो ये माइनस साइन आएगा बेटा, और इधर आ जाएगा आपका 18 + 21। ओके, तो ये आ जाएगा बेटा -39। अब -39 में आप देखोगे बेटा तो 3 ऑप्शन से जा रहे हैं, A B एंड C, A B एंड D। ओके, तो फर्स्ट को फैक्टर हमने निकाला बेटा, -39 आ गया। सेकेंड आप देखें को फैक्टर ऑफ 3, इस 3 की बात कर रहे हैं बेटा, इस 3 की बात कर रहे हैं, तो ये 2 एलिमेंट हैं, तो -1 पावर 2 + 2 हो जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दो बेटा, तो 5 3 - 4 3। ओके, तो ये -1 पे पावर 4 + 1 हो जाएगा बेटा, और ये बन जाएगा 15 + 12, तो 15 + 12 ये आ जाएगा बेटा कितना 27। तो देखो -39 27 -39 + 27, तो बी ऑप्शन देखोगे बेटा डायरेक्ट आपको मैच हो रहा है। आप चाहें तो 2 का भी को फैक्टर फाइंड आउट कर लो, बट इस तरीके से एलिमिनेशन से दिख रहा है बेटा -39 और 27 सिर्फ बी ऑप्शन आपको फिलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे देखोगे इस एलिमेंट का को फैक्टर क्या आएगा बेटा, आपका 11 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम सेविंग के लिए बेटा कई बार ऑप्शंस को रिजेक्शन मेथड से भी सॉल्व करते हो, रिजेक्ट होते जाते हैं, तो पूरा कंप्लीट सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, इससे आपका टाइम सेव होता है। ओके, नेक्स्ट आपको दिया बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल। तो देखो बेटा कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है जब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है बेटा, तो जिस मैट्रिक्स का मीन्स वो मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर है बेटा, नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0, देन दैट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दैट मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। ओके, तो फर्स्ट में आप देखोगे बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करूं तो आपको दिख रहा है बेटा ये 30 - 30 0 हो गया बेटा, तो मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल नहीं है बेटा, तो यहाँ से आप देखोगे बेटा ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता, सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता बेटा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है बेटा, वो यहाँ से रिजेक्ट हो गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम करेंगे, तो क्या बनेगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां से आप देखोगे बेटा सॉल्व कर लें इसको। वैसे दिख रहा है बेटा यहां पे मैं ये ऑपरेशन कर दूं, R2 को लिखा बेटा हमने R2 - R1 एंड R3 को लिखा बेटा हमने R3 - R2। तो ये देखोगे आपको क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा 1 2 3, R2 से बेटा R1 को माइनस किया तो ये बनेगा 3, 5 - 2 3, 6 - 3 3, और R3 से बेटा R2 को माइनस किया तो 3 3 एंड 3। तो देखें इस डिटर्मिनेंट में बेटा R2 एंड R3 आइडेंटिकल हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, सिंस R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल। तो यहां पे देखो बेटा ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया बेटा, ऑप्शन सी ये बी भी रिजेक्ट हो गया बेटा, ये भी इन्वर्टिबल नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एक तो ऑप्शन होगा बेटा, तो ऑप्शन डी आपको करेक्ट हो जाएगा। आप फाइंड आउट कर सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ डी 0 नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा ए एंड बी मैट्रिक्स दे रखा है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का होल इनवर्स फाइंड आउट करना है बेटा। तो यहां से आपको पता है बेटा कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स पूरे का इनवर्स फाइंड आउट करना है बेटा। तो इसको आप लिख सकते हो, अंदर वाला जो इनवर्स है बेटा उसको लिख सकते हो ए बी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इनवर्स और होल का इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो ये किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाता है बेटा, सेम वही मैट्रिक्स हो जाती है। ओके, तो ओवरऑल हमें क्या निकालना है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। ओके, तो ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, तो ये बनेगा आपका 2 - 2 2 - 3 इंटू 0 - 1
1 0। तो इनको मल्टीप्लाई कर लिया जाए बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बनेगा 0 -2, अगेन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -2 + 0, अगेन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 -3 एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 + 0। तो ये आपको मिल रहा है बेटा -2 -2 -3 -2। तो यहाँ से आपको दिख रहा है बेटा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको दिख रहा है ए ऑप्शन आपको डायरेक्ट मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको इसके अंदर आपको दे रखा है बेटा ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स दिया है, और क्या बोला बेटा बी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। डेट मीन्स बेटा आपको दे रखा है बी = ए इनवर्स दे रखा है, तो ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है बेटा। तो आप ऐसा कर सकते हो बेटा कि देखो ये मैट्रिक्स है बेटा, ये इसका इनवर्स है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो बेटा ए × बी ये क्या दे देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, बिकॉज ये ऐसा बन जाएगा बेटा ए × ए इनवर्स, और किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो क्या बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो यहां से आप कह सकते हो बेटा सिंस बी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो यहां से कह सकते हो बेटा ए × बी ये क्या देगा बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा। तो यहां से आप देखो मल्टीप्लाई कर लो, कंपेयर कर लो बेटा, 1 2 3 1 1 ए 2 4 7 इंटू बी मैट्रिक्स हो जाएगा बेटा 13 2 बी -3 -1 2 -2 0 1, ये आ जाएगा बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लेंगे बेटा। तो यहाँ से आप देखोगे इनको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा बेटा 13 -6। आप यहाँ से बेटा देखोगे जिसके अंदर ए है या जिसके अंदर बी है उसी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लीजिए। जैसे बेटा मैं क्या करूँ यहाँ पर बेटा मैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करूँ बेटा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करूँ। तो अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करूँगा बेटा तो कौन सा एलिमेंट बनेगा, A13 एलिमेंट बनेगा, और ए इसके A13 के इक्वल हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से आप कर सकते हो कि B +4 +3, देखो बेटा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो A13 का एलिमेंट बनेगा, तो कंपेयर करेंगे बेटा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको दिख रहा है B की वैल्यू -7 हो जाएगी। ओके, अगेन बेटा मैं क्या करूँ, सेकेंड रो को ले लूँ, सेकेंड रो और इधर बेटा सपोज सेकेंड कॉलम को ले लिया, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये 1 हो जाएगा, या सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लिया बेटा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लिया तो A21, तो A21 एलिमेंट क्या बनेगा बेटा, वो 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट ले लो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ओके सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ से बनेगा 13 -3 -2A, और ये A21 बनेगा बेटा, और कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 दे रखी है। तो यहाँ से कहेंगे बेटा 2A की वैल्यू हो जाएगी 10, 2A की वैल्यू 10 हो जाएगी, A की वैल्यू 5 हो जाएगी बेटा। तो यहाँ से आप देखते हो बेटा A की वैल्यू आपको क्या मिल रही है बेटा, 5, B की वैल्यू -7। तो यहाँ से आप देखोगे बेटा ये B की वैल्यू -7, A की वैल्यू 5। ओके, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, इफ A is a 3x3 matrix and A into adjoint A equal to this one, then the determinant of A is equal to। तो यहाँ से बेटा देखोगे बहुत बार इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आया, हमें पता है बेटा A into adjoint of A ये होता है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ A into I
के इक्वल होता है। और इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा, देखोगे -10 0 0 0 -10 0 0 0 -10। ओके, तो इसको बेटा हम -10 को कॉमन ले लें, यहाँ से दिख रहा है इस एलिमेंट से, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और कंपेयर कर लें बेटा, तो आपको दिख रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, -10 आ जाएगा। तो डायरेक्ट दिख रहा है बेटा, -10 कॉमन लेने से ये आइडेंटिटी बन जाएगा, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनेगा बेटा वो -10 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखोगे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखेंगे, दिस मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टिबल, दैट इज ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, देन लैम्डा की वैल्यू बतानी है बेटा। ये आई बेटा दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको पता है होनी बेटा, ये इमेजिनरी यूनिट है, आयोटा स्क्वायर -1 देता है, आयोटा पावर 4 1 देता है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए बेटा, दिस मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टिबल, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स शुड बी 0। तो यहाँ से कहेंगे बेटा लैम्डा आई माइनस लैम्डा शुड बी, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स शुड बी 0। तो यहाँ से बनेगा बेटा माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो माइनस लैम्डा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1 होती है, तो -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा बेटा 1, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी +-1। तो दिस मैट्रिक्स इज नॉट इनवर्टिबल, दैट इज ए इनवर्ट डज नॉट एग्जिस्ट इफ लैम्डा इक्वल टू +-1। तो बी ऑप्शन आप देखेंगे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है बेटा, मैट्रिक्स ए गिवन है, ए इंटू एडजॉइंट ए के इंटू आई के इक्वल है बेटा, तो के +1 पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से सबसे पहले बेटा देखोगे, आपको पता है ए इंटू एडजॉइंट ए ये होता है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, तो के इंटू आई है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल। यहाँ पे दे रखा है बेटा के इंटू आई के इक्वल, तो यहाँ पर जो के की वैल्यू होगी बेटा क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल हो जाएगी। तो ओवरऑल हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, और यही क्या बन जाएगा, के की वैल्यू हो जाएगी। तो ये बनेगा बेटा 1 2 3 -1 1 2 1 2 4, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही के बनेगी बेटा। तो 1 को हम कॉमन लेंगे बेटा, तो ये कैंसिल 4 -4 -2 लेंगे बेटा, तो देखो ये कैंसिल -4 -2, एंड जब 3 को कॉमन लेंगे बेटा तो ये कैंसिल -2 -1 -1, तो ये तो आपका बन गया बेटा आपका 0। ओके, 0 +12 -6 सॉरी -9, तो ये बन जाएगा बेटा 3। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, के की वैल्यू आपको 3 मिल गई बेटा। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है बेटा k +1 का पावर 4, डेट इज 3 + 1 का पावर 4 4 पावर 4, तो ये कह सकते हैं बेटा 16 × 16 बोल सकते हैं, और ये होता है आपका 256 हो जाएगा। ओके, 4 पावर 2 × 4 पावर 2 डेट इज 4 पावर 4, ये हो जाएगा 256, डेट इज ए ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाएगा। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये अगेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड है बेटा। इसमें मैट्रिसेस दे रखी हैं और एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखा है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करके रिलेशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखोगे बेटा, ये आपको दे रखा है a × x, तो यहाँ से देखोगे बेटा a × x = b दे रखा है बेटा। वैल्यूज पुट कर दें, ए मैट्रिक्स दे दिया 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1 इंटू x, और x मैट्रिक्स को दे रखा है बेटा x y z इक्वल्स टू b मैट्रिक्स, और b मैट्रिक्स दे रखा है बेटा 4 0 2। तो हमने बताया बेटा इस तरह के जब भी मैट्रिक्स इक्वेशंस दिए जाते हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या करो बेटा, मैट्रिक्स ए को
अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में चेंज करो बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो इसको जीरो करते हैं बेटा, इसको जीरो करते हैं तो क्या बनेगा, देखो R2 को लिखते हैं बेटा R2 माइनस ट्वाइस R1 एंड R3 को लिखते हैं बेटा R3 माइनस R1। देखो इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें बेटा, इसको R3 को R1 से माइनस कर दें तो ये देखोगे ये रिजल्ट आ जाएगा बेटा 1 माइनस 1 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया बेटा 0, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया बेटा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और इसमें से या -2 से मल्टीप्लाई किया बेटा तो ये 3 बन जाएगा सीधा, -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ओके 3 -2 से मल्टीप्लाई करके बेटा ऐड कर दो तो बनेगा -5। इधर बेटा इसको यहाँ माइनस किया 0, इसको यहाँ पर ऐड कर दिया बेटा, सॉरी सब्ट्रैक्ट किया तो 1 माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा और इसको यहाँ पर माइनस किया बेटा तो 0 हो जाएगा इनटू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, सेम ट्रांसफॉर्मेशन इधर होगा बेटा, R2 को लिखा क्या लिखा बेटा ट्वाइस R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस किया तो -8 हो जाएगा और इसको बेटा यहाँ पर माइनस कर दिया तो क्या बन जाएगा -2 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे बेटा अगेन, अब डायरेक्ट चाहे तो मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 जीरो आपको बन रहे हैं बेटा, तो यहाँ से अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो बेटा तो क्या बनेगा x माइनस वाई प्लस जेड, फोर माइनस 8 -2। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो देखोगे ये 0 हो जाएगा, 3y माइनस 5z, 3y माइनस 5z और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 0x प्लस 2y प्लस 0z। ओके, ये 0 हो गया, ये बनेगा बेटा। अब कंपेयर कर लो तो x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1, 3y माइनस 5z इक्वल्स टू -8, इक्वेशन नंबर 2 एंड 2y इक्वल्स टू -2, तो यहाँ से बेटा आपको दिख रहा है y इक्वल्स टू -1, इक्वेशन नंबर 3। अब y इक्वल टू -1 यहाँ पुट कर दो बेटा तो क्या बनेगा -3 माइनस 5z इक्वल्स टू -8, -5z इक्वल्स टू, ये इधर आएगा बेटा तो -5 हो जाएगा तो z इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, z इक्वल्स टू 1 आ जाएगा बेटा। अब z की क्या कर बोलते हैं बेटा y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 में पुट कर दो बेटा तो क्या बनेगा x प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से आपको दिख रहा है बेटा x की वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, तो अब देखो बेटा x की वैल्यू हमें मिल गई 2 मिल गई, y की वैल्यू -1 मिल गई बेटा और z की वैल्यू 1 मिल गई। अब यहाँ पे पुट कर दो तो क्या बनेगा ट्वाइस इंटू 2 -1 -1, तो ये आ जाएगा बेटा 4 - 2 डेट इज 2। तो देखेंगे बेटा इसका जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2। ओके, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हमेशा बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए रिडक्शन मेथड को यूज कीजिए, बेटर है और टाइम भी थोड़ा सेव होता है। ओके, थैंक यू।